वेलकम टू एकेडमिक बवाल चैनल। आज क्लास 8 के मैथ्स के ESBP 2 के टेस्ट का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम। तो अगर आपने ESBP 1 के सॉल्यूशंस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट से इसके वीडियो सर्च करके आप देख सकते हैं, जिसमें साइंस का टेस्ट हुआ था, उनके क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 361 इज इक्वल टू। इसके सॉल्यूशन के लिए अगर आप बात करें तो दो मेथड है। पहला मेथड तो ये कि जो नंबर आपको ऑप्शंस में दिए गए इनके स्क्वायर्स पता कर लीजिए और जो स्क्वायर्स आएंगे वो इससे मैच कर लीजिए। अगर आता है तो आपके आंसर होंगे, अदरवाइज आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, नन ऑफ दिस। या फिर आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट ऑफ 361 इज, इसका स्क्वायर रूट आपको पता होना चाहिए। अगर आप नंबर्स ट्राई करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए 361 का, तो आप देखेंगे कि जो पहला नंबर आप चूज करेंगे ये ना तो से डिविजिबल है। इस तरह से अगर आप प्राइम नंबर चेक करते चलेंगे तो ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है, 13 से भी डिविजिबल नहीं है, 17 से भी डिविजिबल नहीं है। तो आपको जो फाइनली नंबर मिलेगा दैट विल बी 19, और ये 19 से 19 टाइम्स में ही कैंसिल आउट होगा। यानी कि फाइनली जो आपका नंबर है एक्चुअल में ये वो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 19 into 19। सो आपका स्क्वायर रूट जो आएगा, चूंकि ये पेयर बन चुके हैं तो स्क्वायर रूट से ये बाहर आ जाएंगे, दैट विल बी 19। तो स्क्वायर रूट ऑफ 361 इज 19। अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे तो तीनों ऑप्शन में ये है नहीं, तो हमारा आंसर होगा पहले का ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन 2, हमसे बोला गया कि हमें एक डिवीजन दिया गया जिसको सॉल्व करके बताना। तो इसके डिवीजन के लिए सॉल्यूशन में हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले इसे p बाई क्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा 3x टू द पावर 8 माइनस 4x टू द पावर 6 प्लस 5x टू द पावर 4। एंड टोटल के अगर हम अपॉन में लिखेंगे तो आएगा माइनस x टू द पावर 4। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में x टू द पावर देखा जाए तो हमारा सबसे लोएस्ट पावर है, तो हम x टू द पावर 4 कॉमन लेंगे। यहाँ पे बचेगा 3x टू द पावर 4 माइनस में 4x टू द पावर 2 एंड देन प्लस बचेगा 5। एंड देन डिनोमिनेटर में अगर हम बात करें तो आएगा माइनस x रेज टू द पावर 4। x रेज टू द पावर 4 से x रेज टू द पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा माइनस ब्रैकेट में अगर हम बात करें तो आएगा 3x टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5। अब इस माइनस साइन को अगर हम अंदर एडजस्ट करें, ब्रैकेट ओपन करें, तो हमारे पास जो फाइनली वैल्यू आने वाली है वो आएगी माइनस 3x टू द पावर 4 माइनस के बाद से ये प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस ये दोनों प्लस हो जाएंगे। सो फाइनली हो जाएगा 4x स्क्वायर एंड देन आएगा माइनस 5। अब इसको ऑप्शन से मैच करें तो जो डी ऑप्शन है आप देखेंगे कि आपका डी ऑप्शन उससे मैच हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए और ये चारों परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिए गए हैं, और हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन इवन नंबर का स्क्वायर। तो यहाँ जो सॉल्यूशन के लिए आपको बेसिक बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि अगर कोई इवन नंबर है तो उसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वो स्क्वायर भी जो आएगा दैट इज ऑल्सो इवन। तो अब अगर हम ऑप्शन में देखें तो जो हमारा डी ऑप्शन है दैट इज ऑड, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है तो ये ऑड नंबर हो गया। यहाँ पे 1 है दैट इज ऑल्सो ऑड, तो हमारा डी ऑप्शन ऑड है, सी ऑप्शन भी ऑड है। और अगर हम बात करें बी ऑप्शन तो ये भी 9 होने की वजह से लास्ट में ये भी क्या है, ऑड है। इवन वो नंबर होंगे जिसके लास्ट में, अगर इवन की बात करें तो जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट ऑफ नंबर, जो भी नंबर है अगर उसमें चेक करना है कि वो इवन है या नहीं, तो उसके लिए आपको लास्ट डिजिट में होना चाहिए 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होना चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो ऑप्शन ए के लास्ट डिजिट 4 है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज द इवन नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ अगर हम बात करें तो ये 12 का स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, इसलिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। थर्ड का आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बेसिक डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर पे बेस्ड है। अ नंबर ऑफ द फॉर्म p by q is said to be a rational number। किसी p by q फॉर्म के नंबर को हम रैशनल नंबर तब बोलेंगे इफ हमारे पास बोला गया p and q आर इंटीजर। तो ये पार्शियली ट्रू है बट पार्शियली इनकम्प्लीट है, इसलिए इसको नहीं बोलेंगे। बी ऑप्शन में दिया गया p and q आर इंटीजर एंड q कैन नॉट बी 0। तो हमारा अगर डेफिनेशन याद हो तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी।
बाकी सी और डी ऑप्शन में देखा जाए तो उन्होंने ऑप्शन में क्यू के लिए बोल रखा है, जबकि क्यू के लिए कोई कंडीशन नहीं होती है, ये याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर है ऑप्शन बी, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू कैन नॉट बी जीरो, की डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, आपकी जीरो नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बोला गया है कि इफ वन मेंबर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 2m, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है एनसीईआरटी से, आप इसे याद रखेंगे तो आप इसे तुरंत विद इन 10 सेकंड कर सकते हैं, इसलिए ये याद रखिएगा अगर आपको याद नहीं है तो। और देन अदर टू मेंबर्स आर, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 2m, और एक नंबर होगा m स्क्वायर माइनस 1, एंड देन थर्ड नंबर जो लास्ट नंबर है दैट इज m स्क्वायर प्लस 1। तो अगर हम ऑप्शन से मैच करें तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन था, तेजस सेक्शन का मतलब ही यही है कि आपको बस उनको पढ़ना है और फास्टली उनको सॉल्व करना है, तो ये हमारा फिफ्थ का ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया द नंबर एंडिंग विथ 8, अगर कोई नंबर है जो कि 8 से एंड कर रहा है, हैविंग द यूनिट प्लेस ऑफ इट्स स्क्वायर, हमसे बोला ये गया है a number ending in 8 will have the unit place of its square as, यानी कि अगर कोई नंबर है हमारे पास, मान लिया ये कोई नंबर है जिसका लास्ट डिजिट जो है वो 8 है, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, या यूनिट प्लेस जो आएगा इस नंबर का, इस नंबर का यूनिट प्लेस क्या होगा। तो ऐसे केस में अगर हम बात करें तो स्क्वायर का मतलब बेसिक क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये हमारा नंबर था, तो स्क्वायर का मतलब हुआ सेम नंबर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर को उसी से इंटू करेंगे। तो अब अगर आप यहाँ इंटू कर रहे हैं, यहाँ 8 इंटू 8 करेंगे तो क्या आएगा, 64 आएगा, दैट इज 4, और जो नंबर रहेगा 6 वो आ जाएगा कैरी, तो यानी लास्ट डिजिट जो होगा वो क्या आएगा, 4 आएगा, तो आपका लास्ट डिजिट होगा 4। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते थे कि 8 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 8 8 आएगा 64, यानी दैट मींस यूनिट प्लेस आपका आएगा 4, उससे भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन बी 4। क्वेश्चन नंबर 7, perfect square number having n digits where n is even will be square root with, अगर हम इस क्वेश्चन को समझे तो क्वेश्चन ये है कि अगर मान लेते हैं कोई एक हमारे पास नंबर है, उसमें टोटल जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो n डिजिट्स है, ठीक, n जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसमें टोटल डिजिट्स है वो n है, स्मॉल n है, तो हमसे बोल रहा है कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ n, अगर हम कैपिटल n की बात करें यानी इसका स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है, हाउ मेनी डिजिट्स आर इन स्क्वायर रूट ऑफ n। इसके लिए फॉर्मूला जो है या इसके लिए जो तरीका है, टेक्निक है, वो ये है कि अगर आपके पास n टोटल डिजिट्स है किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में, तो अगर n इवन होता है, अगर n इवन है इसके स्क्वायर रूट में, यानी स्क्वायर रूट ऑफ, अगर हम बात करें स्क्वायर रूट ऑफ n की बात करें, कैपिटल n की बात करें, तो ये जो स्क्वायर रूट होगा उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो होंगे वो n/2, स्क्वायर रूट ऑफ n विल कंसिस्ट n/2 डिजिट्स, ये याद रखिएगा। अगर लेकिन n आपका ऑड है, n क्या है, ऑड है, तो जो स्क्वायर रूट ऑफ n होगा कैपिटल N यहाँ पे, वो जो होगा वो n+1/2 डिजिट कंसिस्ट करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे बोला गया कि n जो है वो इवन नंबर है, तो अगर n इवन नंबर है तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट की बात करेंगे तो ये आएगा n/2, आएगा n/2 आएगा। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन हमारा है बी ऑप्शन, ये याद रखिएगा कि अगर कोई नंबर है जिसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स अगर हैं n और n इवन नंबर है, देन उसका स्क्वायर रूट जो होगा वो होगा, उसके स्क्वायर रूट में जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो n/2 होंगे। एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 144, ये ऑड का है, और एक ले लेते हैं 1024, दैट इज इवन, यहाँ नंबर ऑफ डिजिट स्मॉल n की बात करें तो 4 है, दैट इज इवन। इसके हिसाब से अगर इसके स्क्वायर रूट की बात करेंगे 1024 की, तो इसकी वैल्यू आएगी 32, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 32 आएगी। तो यहाँ पे अगर अब आपसे कोई पूछे तो ये आ गया n/2, दैट इज 4/2 से 2 डिजिट्स आ जाएंगे, क्लियर, ये हो गया। अब अगर यहीं सर बात करें तो यहाँ पे n की वैल्यू आपकी कितनी है, 3, ये जो कि है ऑड, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स की अगर आप बात करेंगे तो क्या आएगा, n+1/2, ये हो जाएगा कितना, 3+1 डिवाइड बाई 2, दैट इज गोइंग टू बी 4/2, कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा आंसर 2 आएगा।
और आपको भी पता है कि 144 का स्क्वायर रूट अगर हम पता करेंगे, यहाँ लिख रहा हूं मैं, अंडर रूट ऑफ 144 की अगर हम बात करें दैट इज गोइंग टू बी 12। इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 2, जो कि हमने यहाँ पे निकाला। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो बेसिक अगर इन नटशेल बात करें, जो फॉर्मूला याद है करने की बात है वो ये रखिएगा कि अगर नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो इवन है तो नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट जो होगा वो n/2 होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर में डिजिट्स के नंबर ऑड है तो उसके स्क्वायर रूट में जो डिजिट्स होंगे वो होंगे n+1/2। ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 फैक्टराइजेशन से है, एक सिंपल सा फैक्टराइजेशन है। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है y(xy) माइनस pq और प्लस में बात करें तो यहाँ पे qy एंड देन माइनस में px दिया गया। तो हम इसमें से दो ग्रुपिंग करते हैं। तो ग्रुपिंग में मैं xy प्लस qy को एक साथ रख रहा हूँ एंड माइनस pq और माइनस px को अलग अलग रख रहा हूँ, एक साथ रख रहा हूँ, यानी एक पेयर बन गया। ये यहाँ पे एक पेयर है। इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक कॉमन फैक्टर है जो कि दोनों में अवेलेबल है, दैट इज y। y दोनों में अवेलेबल है तो हम y को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आएगा x प्लस क्यू। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं ना, माइनस p कॉमन ले रहे हैं। तो माइनस p कॉमन लेंगे तो ये आएगा q प्लस x। इसको एक बार और थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये आ जाएगा x प्लस क्यू माइनस p लिखेंगे यहाँ पे अगर हम बात करें तो x प्लस q प्लस x को हम x प्लस q भी लिख सकते हैं। आपने पढ़ा होगा a प्लस बी कैन बी रिटन एज b प्लस a। तो उसी से रूल के थ्रू हमने इसे इंटरचेंज कर लिया। सो फाइनली अब दोनों टर्म्स में अगर ऑब्जर्व करें तो हमें एक चीज कॉमन दिख रही है एंड दैट इज x प्लस क्यू। तो हम x प्लस क्यू कॉमन ले लेंगे। अनदर ब्रैकेट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जब बात करेंगे तो x प्लस क्यू तो बाहर जा चुका है, बचेगा केवल y। तो यहाँ लिखेंगे y एंड देन माइनस में यहाँ पे बात करें तो x प्लस क्यू जो था यहाँ से भी बाहर जा चुका है तो बचेगा केवल माइनस का p। सो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया x प्लस क्यू एंड देन y माइनस p। तो अब अगर हम एक्सप्रेशन देखें तो हमारे पास क्या है, x प्लस क्यू ये रहा और y माइनस p ये हो गया। सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे है तो हम a इंटू बी को b इंटू ए भी लिख सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन ए, y माइनस p इंटू x प्लस क्यू। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव 7 एट इट्स यूनिट प्लेस। यूनिट्स प्लेस पे 7 होगा, ये आपको बताना है कौन से वाले पेयर में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारा पास पहला ऑप्शन ए है 23 स्क्वायर का। अगर मैं आपसे पूछूं 3 का इसका स्क्वायर करेंगे तो जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट डिजिट में आने वाला 3 3 जा 9, क्योंकि 3 इंटू 3 करने वाले हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें बी ऑप्शन में, अगर यहाँ पे बात करें 62 की बात करें, 62 के स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ये एक्चुअल में होगा 62 इंटू 62। और यहाँ पे अगर आप 2 इंटू 2 की बात करें, मैं रेस्ट ऑफ द नंबर पे इंटरेस्टेड नहीं है, मैं सिर्फ यूनिट प्लेस के नंबर्स पे इंटरेस्ट है, इसलिए 2 इंटू 2 करेंगे तो ये आएगा 4। क्लियर। नेक्स्ट बात करें ऑप्शन सी की बात करें, इसी तरह से 27 का आप अगर स्क्वायर करेंगे तो जब आप 7 इंटू 7 करेंगे तो आपको मिलेगा 49। तो जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट डिजिट में आएगा 9। 7 इंटू 7 से आ जाएगा 49। यहाँ पे मैं नीचे लिख भी दे रहा हूँ, यहाँ 3 इंटू 3 की बात कर रहे थे, इसमें बात करें तो 2 इंटू 2 ये तो मेंशन ही है, यहाँ पे बात करेंगे तो 7 इंटू 7 की बात कर रहे हैं तो इसे 9 आ गया। तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे नहीं है। अब ऑप्शन डी पे बात करते हैं। तो ऑप्शन डी में दिया गया 13 होल टू द पावर 3 दिया गया। तो 13 क्यूब का मतलब ये होता है कि 13 इंटू 13 इंटू 30 लिखेंगे, ये आएगा 13 इंटू 13 इंटू 30। इसका मतलब यह है कि जो भी नंबर यहाँ आने वाला है, हम रेस्ट ऑफ द नंबर पे भी अपना फोकस नहीं रख रहे हैं, हम यूनिट प्लेस पे बात करें तो 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 13 इंटू 13 से 9 आ जाएगा, सॉरी 13 इंटू 13 नहीं, 3 इंटू 3 से करेंगे तो 9 आएगा, एंड देन अगेन 9 इंटू 3 करेंगे तो आएगा 27, यानी लास्ट डिजिट आएगा 7। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट डिजिट क्या आने वाला है, 7 आने वाला है। सो फाइनली हमारा अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन होगा 9th क्वेश्चन का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा 13 क्यूब, इसका लास्ट डिजिट जो होगा वो आएगा 7। तो आप ये इसको याद रखिएगा कि कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट है उसका स्क्वायर करने के बाद लास्ट डिजिट क्या आता है वो याद रखिए, और इसी तरह से क्यूब करने के बाद 1 to 10 का याद रखिए, उससे बाद आप सारे का आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन हो गया 13 की पावर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 के अगर सॉल्यूशन की बात करें तो हमसे पूछा जा रहा है द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज।
हमसे फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर का सम पूछ रहा है। तो अगर इसके लिए हम बात करें तो हम पहले यहाँ लिखते हैं n इक्वल्स टू 2, यानी दो ऑड नेचुरल नंबर का हमें सम चाहिए। तो वो दो ऑड नेचुरल नंबर कौन होंगे, 1 और 3। 1 प्लस 3 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4, दैट इज 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें इसी तरह से n इक्वल्स टू 3 लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा सम ऑफ 1 प्लस 3 प्लस 5। फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर होगा, तो इनका सम आ जाएगा हमारे पास कितना आएगा, 9 आएगा, दैट इज 3 स्क्वायर। इसी तरह से अगर मैं n की वैल्यू 4 ले लेता हूं, तो अब फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का ऑड नेचुरल नंबर का सम करेंगे तो आएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 एंड देन प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4 स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे कि जो भी आप फर्स्ट नेचुरल नंबर की आप बात कर रहे हैं, n की जो भी वैल्यू बात कर रहे हैं, इनका जो सम है वो आ रहा है उसके स्क्वायर के बराबर। अगर आपसे इन जनरल पूछा जाए कि अगर आपकी वैल्यू n इक्वल्स टू n मान लेते हैं, तो इन जनरल जब आप बात करेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट ऑड फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर की वैल्यू की अगर आप बात करेंगे, नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा n स्क्वायर। तो अगर इस एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप ये बात समझ पाए हैं तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये याद रखेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन बी, n स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे बोला गया है कि गिवन दैट है अंडर रूट 4096 इज इक्वल टू है 64, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4096 का जो वैल्यू है वो है 64। तो हमसे पूछ रहा है देन वैल्यू ऑफ अंडर रूट 4096 प्लस अंडर रूट 40.96, हमें इसकी वैल्यू पूछी जाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 96 की अगर हम बात करें, प्लस में यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 40.96 की अगर हम बात करें, तो इसकी जगह पे तो अगर हम चाहें तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, दैट विल बी 64 प्लस, यहाँ पे अभी हम डायरेक्ट ना निकाल के हम इसे थोड़ा सा चेंज करें तो ये हो जाएगा 4096 एंड अपॉन में आ जाएगा 100। अब ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गए हैं जिसकी वैल्यू हमें पता है सबकी, हम प्लस में लिखेंगे। ऊपर न्यूमरेटर की अगर हम बात करें दैट इज 64, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, और डिनोमिनेटर के 100 की बात करें तो आ जाएगा 10, क्योंकि 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 पेयर बन जाएगा और वो बाहर आ जाएगा। सो फाइनली जो हमारे पास नंबर आएगा वो आएगा 64, प्लस में बात करेंगे तो आएगा 6.4। क्लियर, अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा, सम करेंगे तो 6 प्लस 4 से आ जाएगा 10। कई लोग एडिशन में भी दिक्कत होती है उनको, तो उनके लिए मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ 64.0 लिखेंगे और 6.4 लिखेंगे। याद रखिएगा डेसिमल के नीचे आपको डेसिमल लिखना पड़ेगा। दिया जाएगा 4, 6 प्लस 4 ये हो जाएगा 10, कैरी 1, देयरफॉर ये 7 हो जाएगा। तो आंसर आएगा हमारे पास 70.4। ऑप्शन अगर हम चेक करें तो हमारा ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी 70.4। कैसे सॉल्व करना है ये आपको समझ में आ गया, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है द फैक्टर्स ऑफ 15x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 8। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करें तो ये क्वेश्चन आपको बेस्ड है मिड टर्म स्प्लिटिंग पे। अगर आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता तो ध्यान से समझिएगा इस बात को। सबसे पहले हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया गया वो है 15x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 8। अब अगर इसके लिए हम बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, a इंटू सी करना होता है। a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 15 और c मतलब कांस्टेंट टर्म दैट इज 8। ओके, अब आपको यहाँ प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें अल्टीमेटली इन्हीं नंबर्स को स्प्लिट करके b के इक्विवेलेंट नंबर पता करनी है। अब जब आप नंबर्स को रीअरेंज करेंगे तो उसमें ध्यान रखिएगा आपको सम या डिफरेंस चेक करना होता है। बट एक शॉर्टकट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि अगर आपका a का कोफिशिएंट और c का कोफिशिएंट साइन जो है दोनों प्लस है यानी सेम साइन है, तो याद रखिए आपको हमेशा सम चेक करना है। अगर a और c दोनों का साइन सेम है तो हमेशा आपको प्लस चेक करना है, यानी उनका सम चेक करना है। तो अभी 15 प्लस 8 करेंगे तो ये आएगा 23, जो कि हमारे इक्विवेलेंट नंबर के मतलब b जो 26 है उसके इक्विवेलेंट नहीं है। तो इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब अब इसी को हम स्प्लिट करेंगे, अलग अलग पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। तो जब आप अलग अलग पेयर बनाने की कोशिश करेंगे तो 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और यहाँ 4 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 8 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2। तो अब अगर मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ ध्यान समझिएगा, 3 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 6, 5 इंटू 4 करेंगे तो आएगा 20। हमारे पास कॉम्बिनेशन आया 20 इंटू 6 का।
कितना है 20 इंटू 6 का। ये वाली बात हो गई। तो 20 प्लस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप नंबर रीअरेंज करके निकाल सकते हैं। अगर आपको इस मेथड्स में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आप a इंटू सी की वैल्यू डायरेक्ट लिखिए तो 15 8 जो होता है 120। अब 120 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम स्प्लिट करें तो हम इसे डायरेक्टली 20 इंटू 6 लिख सकते थे। 20 इंटू 6 से क्या आएगा 120 आएगा। 26 जा 120, तो यहाँ से भी नंबर आप डायरेक्टली लिख सकते थे। तो बेसिकली मेरा कहना यह है कि आप किसी भी एक मेथड से आंसर ये वाला निकाल सकते थे कि वो दो नंबर कौन से होंगे जिनमें हमें स्प्लिट करना है। अब आपको एक बार नंबर पता चल गया तो आप इसे लिखेंगे 20x² माइनस में यहाँ पे लिखेंगे, ये आएगा माइनस में, यहाँ पे लिखेंगे 20x और माइनस में आएगा 6x एंड देन प्लस का आएगा 8। अब हमारे पास दो पेयर बन गए। यहाँ पे से हमें क्या करना है कॉमन लेना है। तो अगर देखा जाए तो ये 15 5 से डिविजिबल है, 20 भी 5 से डिविजिबल है। यहाँ से 5x कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा 3x, माइनस में बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4। फाइनली इन दोनों में देखा जाए तो ध्यान से तो -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा 3x माइनस 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो अब दोनों टर्म्स में देखा जाए तो क्या कॉमन है, तो दोनों में हमारे पास कॉमन है 3x माइनस 4। अनदर ब्रैकेट में अगर हम बात करेंगे दैट इज गोइंग टू बी 5x माइनस 2। क्लियर। तो अब अगर इसको ऑप्शन से मैच करें तो जो हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 3x माइनस 4 एंड 5x माइनस 2। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन बी। इसको बोलते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है। हमारे पास एक्सप्रेशन है -14x टू द पावर 12y माइनस 8x टू द पावर 5z अपॉन में 2x²। तो यहाँ सॉल्यूशन के लिए अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो माइनस ब्रैकेट में यहाँ लिख लेते हैं, क्या जाएगा 14x टू द पावर 12y माइनस में बात करेंगे तो आएगा 8x टू द पावर 5z अपॉन में बात करेंगे तो आएगा 2x²। क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर में अगर हम बात करें तो हम यहाँ न्यूमरेटर में x टू द पावर 5 कॉमन ले रहे हैं। तो जब आप न्यूमरेटर में x टू द पावर 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा 14, x टू द पावर यहाँ पे आएगा 7, y माइनस में बात करें तो यहाँ आएगा 8, यहाँ पे बात करें तो ये आ जाएगा z आ जाएगा ये, क्योंकि x टू द पावर 5 तो बाहर जा चुका है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया एंड टोटल अपॉन में अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना आएगा 2x टू द पावर 2 आ जाएगा। अब 2x टू द पावर 2 से अगर मैं 5 की पावर कैंसिल करूंगा तो यहाँ 3 आ जाएगा। सो फाइनली जो एक्सप्रेशन हमारा बचेगा वो बचेगा माइनस ऑफ यहाँ पे x टू द पावर 3 ब्रैकेट में लिखेंगे तो आएगा 14x टू द पावर 7 y माइनस 8z एंड टोटल अपॉन में बात करेंगे तो आएगा 2। क्लियर। अब इसे और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मैं 2 से इन सबको डिवाइड करूं, मतलब 2 को अगर भी मतलब इनकॉर्पोरेट करें तो यहाँ पे आएगा माइनस, ये आ जाएगा x³ और यहाँ पे लिखेंगे तो ये आएगा 14x टू द पावर 7y अपॉन 2 माइनस में बात करेंगे तो ये आएगा 8z अपॉन 2 हो गया। अब 2 से 14 कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा -3x टू द पावर 3 माइनस x टू द पावर 3 एंड ब्रैकेट में आएगा ये आ जाएगा 7x टू द पावर माइनस x टू द पावर 7 y माइनस 4z माइनस 4z आ जाएगा। क्लियर। लेकिन अगर ऑप्शन में देखें तो x³ के सामने कहीं ऑप्शन है नहीं, माइनस नहीं है, तो इसलिए माइनस को हम अंदर अगर एडजस्ट करें तो x³ आ जाएगा और ये आ जाएगा -7x टू द पावर 7y एंड देन प्लस 4z ये आ जाएगा हमारे पास। तो अब अगर इसको ऑप्शन से मैच करें तो हमारे पास जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो है फर्स्ट ऑप्शन, x³ मैच कर गया -7x टू द पावर 7y प्लस 4z। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है अ स्क्वायर बोर्ड हैज एन एरिया ऑफ 225 स्क्वायर यूनिट्स, हाउ लॉन्ग इज ईच साइड ऑफ द बोर्ड। हमसे जो स्क्वायर बोर्ड है उसके साइड्स के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहला चीज तो मान लेते हैं कि ये हमारा स्क्वायर साइड का बोर्ड है।
अगर इसके साइड्स को मान लेते हैं ए, उसकी साइड को मान लेते हैं ए, तो ये हो जाएगा एरिया ए स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर अगर हम बात करें तो क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, दैट इज ए स्क्वायर। तो अब अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है, जो ए स्क्वायर हमारा एरिया है दैट इज 225। इसका मतलब अगर ए की वैल्यू की बात करें ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 225, स्क्वायर रूट ऑफ 225। तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 के लिए अगर हम बात करें तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो आपके पास आएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अदरवाइज अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली इसका आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पेयर बन गया, देयरफॉर a इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 5। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर पेयर बनेगा तो हम हर एक पेयर से एक एक वैल्यू बाहर ले लेंगे। तो फाइनली a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 15, यानी जो हमारा साइड है वो आएगा 15 यूनिट्स। तो इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए 15। जिसको डायरेक्ट याद था कि 15 का स्क्वायर होता 225 तो वो डायरेक्टली आंसर भी टिक कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 15, find the smallest number by which the number 108 must be multiplied to obtain a perfect cube। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जो तरीका है, जो मेथड है वो ये है कि आपके पास जो नंबर दिया गया पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। तो हम 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, आएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 54 आएगा, देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 27, एंड देन 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9, एंड देन 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3, देन 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1। यानी 108 का जो प्राइम फैक्टर आया हमारे पास वो आया है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमसे बोला गया फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, हमें सबसे छोटा नंबर चाहिए जिससे हम मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने का मतलब यह है कि 108 में किससे इंटू करें कि हमारा जो नंबर आया वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर ऐसे केस में देखें तो हमें क्यूब, परफेक्ट क्यूब बनाना, सॉरी परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए जो भी नंबर्स होने चाहिए, यानी जो भी प्राइम फैक्टर होने चाहिए उनका पेयर 3 का बनना चाहिए। तो 3 का तो ऑलरेडी 3 का पेयर बना हुआ है, बट यहाँ 2 की अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 ऑलरेडी 2 हैं, बस एक और 2 होता तो पेयर बन जाता। तो इसलिए अगर आंसर की बात करें तो जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं दैट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा, स्मॉलेस्ट नंबर की अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट नंबर होगा हमारा कितना 2 होगा। बट अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में 3 है, 4 है, 5 है, 2 ऑप्शन में नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। याद रखिएगा।